तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 अंग्रेजी विषय के लिए एक क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैं पेपर आपको बता रहा हूँ ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो अच्छे से। क्या लिखा है? सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली, यानी कि ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि देखिएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना अच्छे से, तो आपको ये पता चल जाएगा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का जो आपका पेपर आएगा वो किस प्रकार का बनकर आएगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके पेपर में जो कि आपके इस वीडियो में से बिल्कुल फंसेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। देखिएगा क्या लिखा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर ओनली प्रैक्टिस। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें कि टोटल आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल प्रिंटेड ऑफ पेज 7 है। टाइम दिया गया है आपको 3 घंटे का। टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा। तो कुछ इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है, जो कि एक सैम्पल पेपर है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये आपका रियल पेपर कतई नहीं है। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये सैम्पल पेपर है, तो आप लोग इसको समझ ले अच्छे से। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पैसेज देखने को मिलेगा इस प्रकार का। तो इस पैसेज को आप लोग देख लें। ये पैसेज क्या होगा, पूरा का पूरा पैसेज आपका 10 नंबर का होगा। कितने का? 10 नंबर का। ठीक है, तो ऐसा एक पैसेज आपको देखने को मिलेगा। और देखो पैसेज को हल आप किस प्रकार से करके आओगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको ज़्यादा नहीं कुछ भी करना है, एक बार ध्यान से इसको पढ़ लेना है और फिर इन क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। ये जो लिखा है ना, जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, अब इसका आंसर जैसे डी वाला है, तो इसी लाइन में यहीं कहीं पर आपको उसके पास में ये देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको छाट सकते हो। ठीक है ना। अब चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। द सॉन्ग ऑफ बर्ड इज़ द लविस्ट साउंड इन द नेचर, यानी कि जो पक्षियों की आवाज़ होती है सबसे प्यारा आवाज़ है प्रकृति की। तो इस तरह से आपको ये पैसेज दिया गया है, आप स्वयं इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो आंसर कैसे देखने हैं आपको। पहला क्वेश्चन, इज नेचर वन ऑफ द लविस्ट साउंड, यानी कि नेचर का सबसे लविस्ट यानी कि अच्छा साउंड क्या है। तो देखो क्या होगा, द सॉन्ग ऑफ बर्ड। तो देखो अपन ने पहली लाइन पढ़ी थी ना, ये इसी में इसका आंसर मिल गया अपन को ये। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हेन वाइल्ड बर्ड माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट, यानी कि जब पक्षी जो होते हैं ना जंगली, जब रात में प्रवास करते हैं तो वो क्यों चिल्लाते हैं। तो देखो ये इसका उत्तर आ जाएगा, टू कीप बर्ड टुगेदर, यानी कि सबको इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद में अगला, वी ह्यूमन बीइंग यूज वर्ड, यानी कि हम जो मनुष्य है अपने वर्ड को किस लिए उपयोग करते हैं। तो टू एक्सप्रेस आइडिया, यानी कि अपने विचारों को बताने के लिए हम शब्दों का उपयोग करते हैं। अगला, बर्ड डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज, तो देखो बर्ड जो है ना आवाज़ नहीं सीख सकते हैं, किस वजह से, इट इज इनबॉर्न इंस्टिंक्ट टू विद देम। उसके बाद में द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द मॉकिंग इज, तो देखो मॉकिंग का एडवर्ब क्या होगा, मॉकिंगली। डी नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग देख लें यहाँ तक का। तो देखो इतना मैंने आपको बता दिया आपका ये मॉडल क्वेश्चन पेपर। अब चलो मैं आपको आगे का भी बता देता हूँ। तो आगे का यहाँ से देख लो आप लोग, ये लिखा है, देखो ये दिया गया है, द साउंड ऑफ बर्ड आर एन अटेम्प्ट। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना टू कम्युनिकेट, किस लिए वो बर्ड साउंड का उपयोग करते हैं, टू कम्युनिकेट, यानी कि बातें करने के लिए आपस में। उसके बाद में अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सिमिलर मीनिंग एफ द ग्रुप ऑफ बर्ड। देखो जो ग्रुप होता है ना पक्षियों का झुंड, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्लॉक। तो बी नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा, फ्लॉक। इसके बाद में अगला, विच ऑफ दिस इज सिमिलर मीन ऑफ द एबव पैसेज, यानी कि इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, मेन आइडिया ऑफ द एबव पैसेज। इसका मेन आइडिया क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। तो इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। डी नंबर का सही है। ठीक है ना, ध्यान रखना कौन से वाला सही है, यानी कि हमें जो पर्यावरण है उसके महत्व को समझाना इसका मतलब है। उसके बाद में अगला, वाई डज ए मदर हैन मेक साउंड, यानी कि जो मम्मी मुर्गी होती है ना, यानी कि जो माता मुर्गी होती है वो साउंड क्यों निकालती है। तो देखो टू फीड हर चिक्स, यानी कि खाना खिलाने के लिए, टू प्रोटेक्ट हर चिक्स, टू गेदर हर चिक्स। तो देखिए किस लिए करती है सब वो, टू प्रोटेक्ट हर चिक्स, यानी कि अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए और अपने बच्चों को इकट्ठा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अब 10वां देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द बर्ड। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी, बोथ ए एंड सी। ए में क्या लिखा है, दे लर्न मेकिंग साउंड बाय देमसेल्फ, ये उससे एक दूसरे से आवाज़ निकालना सीखते हैं। और इसके अलावा दे कैन लर्न साउंड ऑफ अदर बर्ड, तो देखो अदर बर्ड के माध्यम से भी वो आवाज़ को निकालना सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और सी, जिसमें लिखा ए और सी। तो देखो पैसेज मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपको नोट मेकिंग देखने को मिलेगी। अब देखो नोट मेकिंग समरी कैसे बनाओगे, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग समरी को बनाना सीख लें। ये बिल्कुल सरल होती है और 4 अंक में पूछी जाती है प्रश्न नंबर 2 में। मगर मैंने उसमें समरी भी बनाना सिखाया आपको। इसमें समरी नहीं लिखना, सिर्फ 2 चीज़ें लिखनी होगी, एक तो टाइटल देना है और एक नोट्स बनाना है। ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो आपकी
जो बाकी के क्वेश्चन है ना, इनका सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी मैं आपको दे दूंगा। आप लोग मोटा मोटा अभी पेपर को देख लो। अगर आप लोग कमेंट करोगे ना कि सर हमें इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से आप लोग ग्रामर का सॉल्यूशन देख लो। वर्क हार्ड लेस यू फेल, तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, शुड, इसमें आपको शुड भरना है। दिस टेबल इज मेड, तो देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑफ वुड, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, तो देखो यहाँ पर आपको सम लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद में आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा हैव नॉट ईटन, क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग, हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद में वेयर इज बुक दैट गेव यू येस्टरडे, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा द। उसके बाद में वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन, यहाँ पर आपको लिखना होगा एल्स, ठीक है ना। तो ऐसे लिख लो। वैसे मैं आपको समझा भी दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लो। डुएट डायरेक्टेड इस प्रकार से आपसे पूछे गए हैं, आप लोग इनको भी देख लो। बहुत ही जल्दी मैं इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूं। अगर आप कहोगे कि सर एमपी बोर्ड ने जो जारी किया था मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 का, उसका पूरा सॉल्यूशन बताओ, तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी पूरा दे दूंगा। और आप सब लोग अब हमारे प्रत्येक वीडियो को जरूर देखा करो, क्योंकि देखो अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें आपके सारे टॉपिक कवर करूंगा। एक वीडियो में मैं आपको अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग समरी को हल करना सिखा दूंगा। दूसरे वीडियो में मैं आपको सेक्शन बी का पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, जिसमें कि आपके ये सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि पोस्टर हो गया, नोटिस हो गया, एप्लीकेशन हो गई और रिपोर्ट राइटिंग हो गई। तो एक वीडियो में आपको अनसीन पैसेज का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा और नोट मेकिंग को, और इसके अलावा दूसरे में आपको सेक्शन बी पूरा कवर करवा दूंगा, और तीसरे वीडियो में मैं आपको सेक्शन सी का पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। उसके अलावा चौथा जो वीडियो होगा ना, उसमें सेक्शन डी का पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। तो इस प्रकार से अब 4 वीडियो लगातार आएंगे, उन चारों वीडियो को देख लो, पूरा का पूरा उसी में से फंसेगा, आपका एक भी क्वेश्चन उसमें से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। मगर उन वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, जो कि एमपी बोर्ड ने जारी किया है। बहुत ही जल्दी मैं आपको चारों वीडियो भी उपलब्ध करवा दूंगा। सेक्शन डी को देख लो, जिसमें कि लिखा है रीड द फॉलोइंग स्टेट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखो आपको यहाँ से इनको पढ़ना है। एक आपको इस प्रकार का प्रश्न नंबर 8 जो होगा ना, प्रश्न नंबर 8 में आपको इस प्रकार का एक अनसीन ये स्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। अब हम इसे अनसीन पैसेज तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी पुस्तक से ही लिया गया है और ये स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट है। और इसको किस प्रकार से हल करना है, इसको हल करने के आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अब देखो इसको कैसे हल करके आओगे आप लोग। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से कौन सा ऑर्डर आया था, तो देखो ये ऑर्डर आया था नो फ्रेंच टू बी टॉट, यानी कि फ्रेंच भाषा अब नहीं पढ़ाई जाएगी। अगर आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे इसी में से, मगर मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, नॉट फ्रेंच टू बी टॉट। उसके बाद में अगला, वाई डज एम हेमल वांट द स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, यानी कि एम हेमल ने सभी विद्यार्थियों को अटेंटिव यानी कि सजगता से क्यों पढ़ाया, क्योंकि बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि ये उसका अंतिम फ्रेंच लेसन था। तो बी नंबर का इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये लिखा बीच ऑफ दे सीम्ड ओल्ड फ्रेंड टू फ्रांस, तो देखो फ्रांस के लिए पुरानी मित्र क्या थी, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा हिज बुक्स, यानी कि उसकी किताबें। इसको याद रखिएगा, वेरी मोस्ट है, बिल्कुल आपको पेपर में छपा हुआ मिलेगा। पूरा का पूरा देख जाओ, और कहाँ पर मिलेगा ये आपको, प्रश्न नंबर 8 में। तो इसको आप लोग पढ़ जाओ यहाँ से। उसके बाद में अगला चौथे नंबर का, व्हाट ए थंडरक्लैप दैट वर्ड वेयर टू मी, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेबल, यानी कि वो जो है ना विश्वास करने योग्य नहीं था, और ऐसा था मतलब एकदम से अचरज भरा, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है। अगला, बीच ऑफ देश मूड डिड फ्रांस एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन फ्रेंच लेसन, तो उसका फ्रांस का मूड कैसा हुआ, तो देखो रिपेंटिंग एंड सोरोफुल, यानी कि उसको दुख था इस बात का कि उसने फ्रेंच को पहले सही से नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। तो बी नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब देखो हम आगे के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है। अब 9 में इस प्रकार से आपको क्या दिया गया है, एक पोएम दी गई है और पोएम का सॉल्यूशन आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द कीपिंग क्वाइट, तो देखो कीपिंग क्वाइट का पोएट कौन है, पाब्लो नेरूडा, ये इसका नाम है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा क्या नाम उनका, पाब्लो नेरूडा। उसके बाद में व्हाट डज पोएट वांट अदर टू डू, तो देखो टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। वाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो देखो इसका राइट आंसर होगा फॉर अटेंटिंग प्लेस, फॉर मेंटेनिंग ब्रदरहुड, फॉर साइलेंस, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो इसी का बी वाला भाग ये रहा, इसको भी देख लो। बी वाले भाग में क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन, हु वाज इंजर्ड मैन, इंजर्ड मैन कौन था, अमेरिकन था, ठीक है ना। ये सदाव वाला जो पार्ट था ना, उससे लिया गया है, तो वो कौन था, अमेरिकन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको। अगला ये लिखा है
हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, वो मैन किससे इंजर्ड हुआ था, तो देखो बाई गन, यानी कि गन के द्वारा वो इंजर्ड हुआ था, यानी कि घायल हुआ था। ठीक है, तो ये देख लो। हूँ वाज सदाव, सदाव कौन था, ए डॉक्टर, कौन था, ए डॉक्टर, सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में द प्लेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेट, तो देखो द फेस ऑफ इंजर्ड मैन इंडिकेट, क्या उसके चेहरे से नजर आ रहा था, डेट ही वाज टर्टर्ड, यानी कि वो प्रताड़ित किया गया था, इसका उसके फेस से पता चल रहा था, तो बी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। अब इसके अलावा देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लो, बहुत ही जल्दी मैं आपको इन सभी के उत्तर दे दूंगा। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लो, प्रश्न नंबर 12 लिखा, 13 ही लिखा गया है। उसके बाद के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, सभी के सभी आप लोग देख लो यहाँ से पूरा, और इसको समझ भी लो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इसको अच्छे से हल करके आ सके। अब देखिएगा, अगर आप कहोगे ना तो बहुत ही जल्दी मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी ला दूंगा। अगर आप कहो कि सर हमें इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए, तो बहुत ही जल्दी मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी दे दूंगा। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।